हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिप्टो करेंसी क्या है, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, इसकी शुरुआत कब हुई और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो का मतलब लैटिनी भाषा में होता है छिपा हुआ, छिपी हुई करेंसी। ये किस तरीके से बाकी करेंसी से अलग है। सबसे पहले नंबर पे आता है ये एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी मतलब इसको आप लोग छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसका पूरा ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। दूसरे नंबर पे आता है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, इस पर किसी के एक व्यक्ति या समूह का अधिकार नहीं होता है। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, इसका कोई एक मालिक नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो उस पर पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी में किसी भी एक व्यक्ति या समूह का या किसी गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी कब और क्या था। 31 अक्टूबर सन 2008 में सातोशी नाकामोटो नामक एक ग्रुप या फिर किसी एक व्यक्ति ने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसकी पहली लाइन में लिखा हुआ था कि अब ऐसे करेंसीज़ मार्केट में अवेलेबल होंगे जिसकी वैल्यू पूरी दुनिया में सेम होगी और इसके यूज़र्स बड़े ही आसानी से इसको यूज़ करके अपना लेन देन का प्रोसेस जारी रख सकते हैं। उसके लिए उनको किसी फिएट करेंसी यानी कि रुपीज़ या फिर डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर सन 2009 में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाया गया। बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम थी उस टाइम पे, जर्मनी के एक व्यक्ति लेज़ालो हैनिक बताते हैं कि उन्होंने 10,000 बिटकॉइन देके सिर्फ 2 पिज़्ज़ा खरीदे। अभी के टाइम पे एक बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन 15 लाख से भी ज़्यादा ऊपर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब बिटकॉइन का रेट इतना कम था तो फिर अचानक से इसका रेट कैसे बढ़ गया। किसी करेंसी की वैल्यू कब बढ़ती है घटती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस पर किसी गवर्नमेंट या फिर किसी बैंक का अधिकार नहीं है, यानी इसको अपने मन मर्जी के हिसाब से छापा नहीं जा सकता। जैसे कि इंडियन रुपीज़ की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो जितनी चाहे नोट छाप सकती है। ज़्यादा नोट छापने की वजह से पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ये एक लिमिटेड करेंसी है। जितनी लिमिटेड चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू तभी बढ़ती है घटती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है घटती है, यानी उसके डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यू बढ़ती है या फिर घटती है। फरवरी सन 2021 में टेस्ला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलॉन मस्क ने बिटकॉइन में तकरीबन $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए, जिसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर गई। बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा एक बिटकॉइन ख़रीदना पड़े। आप आधा बिटकॉइन, आधे का आधा बिटकॉइन या फिर 0.00001 बिटकॉइन भी खरीद सकते हो। आप लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बिटकॉइन खरीदना पड़े। इसका कॉन्सेप्ट कुछ शेयर मार्केट की तरह है। अगर हम शेयर खरीदने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी की पूरी कंपनी खरीदेंगे, बल्कि उसका एक शेयर या फिर जो सबसे छोटा हिस्सा होता है शेयर का, आप वो भी सबसे कम दाम में ख़रीद सकते हो। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से है। तो आप बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एक बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा। बिटकॉइन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अभी के टाइम पे ज़मीन, कार या फिर बंगले जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें बिटकॉइन की मदद से बहुत ही आसानी से ख़रीदी जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है तो इसके ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल करेंसीज़ की बात करें तो फिर हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के एक लेजर में, जिसको बही खाता कहते हैं, उस पर पूरे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा पैसा कहाँ से आया, कितना गया, इसके पूरी एक जानकारी होती है। तो ठीक उसी प्रकार बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन्स की पूरी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज की जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इसमें अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चेंज भी करनी है तो वो एक अकेला व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हर यूज़र के पास होती है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो हर यूज़र की जानकारी होनी चाहिए, तभी इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ इस दुनिया में एक ही टाइप का क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन? नहीं, क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि डॉज कॉइन, बाइनेंस कॉइन, इथेरियम। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अभी के टाइम पे इस पूरी दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइंस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।